मेरी ईसाई धर्म पुस्तक 4 अध्याय 7। चलो दिखावा करते हैं। क्या मैं एक बार फिर से आपके मन में 2 तस्वीरें या कहानियां डाल सकता हूं? एक कहानी है जो आपने सभी ने पढ़ी है, जिसका नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट। लड़की जिसे आप याद करते हैं, उसे किसी कारणवश एक राक्षस से शादी करनी पड़ी और उसने की। उसने इसे ऐसे चूमा जैसे यह एक आदमी हो, और फिर उसकी राहत के लिए यह सच में एक आदमी में बदल गया और सब कुछ ठीक रहा। दूसरी कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसे एक मास्क पहनना पड़ा। एक मास्क जिसने उसे असल में जितना अच्छा नहीं था, उससे कहीं ज्यादा अच्छा दिखाया। उसे इसे सालों तक पहनना पड़ा, और जब उसने इसे उतारा तो उसने पाया कि उसका अपना चेहरा भी उसी के अनुसार बदल गया था। वह अब सच में खूबसूरत था। जो एक भेष के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक वास्तविकता बन गया है। मुझे लगता है कि ये दोनों कहानियां शायद एक कल्पनाशील तरीके से, बेशक यह उस बात को स्पष्ट करने में मदद करता है जो मुझे इस अध्याय में कहनी है। अब तक मैं तथ्यों का वर्णन करने की कोशिश कर रहा था कि भगवान क्या हैं और उन्होंने क्या किया है। अब मैं अभ्यास के बारे में बात करना चाहता हूं। अब हम अगला क्या करें? इस सभी धर्मशास्त्र का क्या फर्क पड़ता है? यह आज रात से फर्क करना शुरू कर सकता है। अगर आप अब तक पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो आप शायद प्रार्थना करने की कोशिश करने में भी रुचि रखते होंगे, और आप जो भी कहेंगे आप शायद प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। उसके पहले शब्द हैं हमारा पिता। क्या आप अब समझते हैं कि उन शब्दों का क्या मतलब है? उनका मतलब साफ साफ कहें तो यह है कि आप खुद को भगवान के बेटे की जगह रख रहे हैं। साफ साफ कहें तो आप मसीह के रूप में सज रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप नाटक कर रहे हैं, क्योंकि बेशक जिस पल आप समझते हैं कि उन शब्दों का क्या मतलब है, आप समझ जाते हैं कि आप भगवान के बेटे नहीं हैं। आप भगवान के बेटे की तरह नहीं हैं, जिसकी इच्छाएं और हित पिता के साथ एक हैं। आप आत्मकेंद्रित डर, आशाओं, लालच, ईर्ष्याओं और आत्मगर्व का एक ढेर हैं, जो सभी मृत्यु के लिए अभिशप्त हैं। तो एक तरह से मसीह के रूप में सजना एक बेतुकी हिम्मत है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसने हमें इसे करने का आदेश दिया है। क्यों? जो आप नहीं हैं वैसा होने का दिखावा करने से क्या लाभ है? खैर, मानव स्तर पर भी आप जानते हैं 2 तरह के दिखावे होते हैं। एक बुरा प्रकार है जहां दिखावा असली चीज के बजाय होता है, जैसे जब एक आदमी दिखावा करता है कि वह आपकी मदद करने जा रहा है, जबकि वास्तव में वह आपकी मदद नहीं कर रहा है। लेकिन एक अच्छा प्रकार भी है जहां दिखावा असली चीज की ओर ले जाता है। जब आप खास तौर पर दोस्ताना महसूस नहीं कर रहे होते, लेकिन जानते हैं कि आपको ऐसा होना चाहिए, तो अक्सर सबसे अच्छा काम यह होता है कि आप एक दोस्ताना तरीके से पेश आएं और ऐसे व्यवहार करें जैसे आप वास्तव में उससे बेहतर व्यक्ति हैं। और कुछ ही मिनटों में, जैसा कि हम सभी ने देखा है, आप वास्तव में पहले से ज्यादा दोस्ताना महसूस करेंगे। बहुत बार असलियत में समानता पाने का एकमात्र तरीका यह है कि आप ऐसे व्यवहार करना शुरू करें जैसे कि आपके पास पहले से ही यह है। इसीलिए बच्चों के खेल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे हमेशा बड़े होने का नाटक कर रहे होते हैं, सैनिकों का खेल खेलते हैं, दुकान का खेल खेलते हैं, लेकिन हर समय वे अपने मांसपेशियों को मजबूत कर रहे हैं और अपनी बुद्धि को तेज कर रहे हैं, ताकि बड़े होने का दिखावा उन्हें सच में बड़े होने में मदद करे। अब जिस पल आप समझते हैं यहां मैं हूं, मसीह के रूप में सज रहा हूं, यह बहुत संभव है कि आप इसे तुरंत देखेंगे। किसी न किसी तरीके से उस पल में दिखावे को कम दिखावे और अधिक वास्तविकता में बदला जा सकता है। आप अपने मन में कई चीजें पाएंगे जो वहां नहीं हो रही होती अगर आप सच में भगवान के बेटे होते। तो उन्हें रोक दो। या आप यह समझ सकते हैं कि प्रार्थना करने के बजाय आपको नीचे होना चाहिए, एक पत्र लिखना या अपनी पत्नी की मदद करना चाहिए। तो और इसे करो। क्या आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? मसीह खुद, भगवान का बेटा, जो आपकी तरह एक आदमी है, और भगवान अपने पिता की तरह वास्तव में आपके पक्ष में है, और उस पल में आपका दिखावा वास्तविकता में बदलने लग रहा है। ये सिर्फ ये कहने का एक फैंसी तरीका नहीं है कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या करना है ये बता रही है।
अगर आप बस अपनी अंतरात्मा से पूछते हैं तो आपको एक ही परिणाम मिलता है। अगर आप यह याद रखें कि आप मसीह के रूप में सज रहे हैं, आपको एक अलग परिणाम मिलता है। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें आपकी अंतरात्मा निश्चित रूप से गलत नहीं कहेगी, खासकर आपके मन में, लेकिन जिसे आप तुरंत देखेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते अगर आप सच में मसीह की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अब सिर्फ सही और गलत के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप किसी व्यक्ति से अच्छे संक्रमण को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह नियमों का पालन करने की तुलना में एक चित्र बनाने की तरह है। और अजीब बात यह है कि एक तरीके से यह नियमों का पालन करने से कहीं ज्यादा कठिन है, लेकिन दूसरी तरफ यह बहुत आसान है। सच्चा भगवान का पुत्र आपके साथ है। वह आपको अपने जैसा बनाने की प्रक्रिया में है। वह कहने के लिए अपनी तरह की जिंदगी को आपके अंदर डालने लगा है, और उसने अपनी झोली को आपके अंदर डालना शुरू कर दिया। टिन के सैनिक को एक जीवित आदमी में बदलने लगा। वह हिस्सा जो आपको पसंद नहीं है, यह वही हिस्सा जो अभी भी टिन का है। आप में से कुछ लोग महसूस कर सकते हैं कि यह आपके अपने अनुभव से बहुत अलग है। आप कह सकते हैं, मुझे कभी भी अदृश्य मसीह से मदद का एहसास नहीं हुआ, लेकिन मुझे अक्सर अन्य मानवों द्वारा मदद मिली है। यह पहली विश्व युद्ध की उस महिला की तरह है जिसने कहा था कि अगर ब्रेड की कमी होती है तो इससे उसके घर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमेशा टोस्ट खाते थे। ये ब्रेड नहीं है तो टोस्ट नहीं होगा। अगर मसीह से कोई मदद नहीं होती, दूसरे मानवों से कोई मदद नहीं होगी। वह हम पर हर तरह से काम करता है, न केवल हमारे विचारों और धार्मिक जीवन के माध्यम से। वह प्रकृति के माध्यम से, हमारे शरीरों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, कभी कभी अनुभव के माध्यम से काम करता है जो उस समय एंटी क्रिश्चियन लगते हैं। जब एक युवा आदमी जो नियमित रूप से चर्च जाता है ईमानदारी से यह महसूस करता है कि वह ईसाई धर्म पर विश्वास नहीं करता और जाना बंद कर देता है, बशर्ते कि वह यह ईमानदारी के लिए करे, न कि सिर्फ अपने माता पिता को परेशान करने के लिए। मसीह की आत्मा शायद पहले से कहीं ज्यादा उसके करीब है, लेकिन सबसे बढ़कर वह हम पर एक दूसरे के माध्यम से काम करता है। पुरुष मसीह के लिए दर्पण है या दूसरों के लिए मसीह के वाहक हैं, कभी कभी जाने में। यह अच्छा संक्रमण उन लोगों द्वारा फैलाया जा सकता है जिनके पास यह खुद नहीं है। जो लोग खुद ईसाई नहीं थे, उन्होंने मुझे ईसाई धर्म की ओर बढ़ने में मदद की, लेकिन आमतौर पर वही लोग होते हैं जो उसे जानते हैं, जो उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। यही कारण है कि चर्च, ईसाइयों का पूरा समुदाय जो एक दूसरे को मसीह दिखा रहा है, इतना महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हैं कि जब दो ईसाई एक साथ मसीह का अनुसरण कर रहे होते हैं तो उनके अलग होने की तुलना में ईसाई धर्म की मात्रा 2 गुना नहीं होती, बल्कि 16 गुना होती है। लेकिन यह मत भूलिए, शुरुआत में एक बच्चे के लिए अपनी मां का दूध पीना स्वाभाविक है, बिना यह जाने कि उसकी मां कौन है। यह हमारे लिए उतना ही स्वाभाविक है कि हम उस आदमी को देखें जो हमारी मदद करता है, बिना यह देखे कि उसके पीछे मसीह है। लेकिन हमें बच्चों की तरह नहीं रहना चाहिए। हमें असली देने वाले को पहचानना जारी रखना चाहिए। नहीं करना पागलपन है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम मानवों पर निर्भर हो जाएंगे, और यह हमें निराश करने वाला है। उनमें से सबसे अच्छे भी गलतियां करेंगे, उनमें से सभी मर जाएंगे। हमें उन सभी लोगों के प्रति आभारी होना चाहिए जिन्होंने हमारी मदद की है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए। लेकिन कभी अपनी पूरी आस्था किसी मानव पर मत लगाओ। नहीं, लेकिन वह पूरी दुनिया में सबसे अच्छा और बुद्धिमान है। रेत के साथ करने के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन इस पर घर बनाने की कोशिश मत करो। और अब हम ये देखना शुरू कर रहे हैं कि नया नियम हमेशा किस बारे में बात कर रहा है। यह ईसाइयों के फिर से जन्म लेने के बारे में बात करता है। यह उनके मसीह को अपनाने, मसीह के हमारे अंदर बनने और हमारे मसीह के मन को पाने के बारे में बात करता है। अपने दिमाग से यह विचार निकाल दो कि ये केवल इसे कहने के फैंसी तरीके हैं। ईसाइयों को वह पढ़ना चाहिए जो मसीह ने कहा और उसे लागू करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कोई आदमी प्लेटो या मार्क के कहे को पढ़ता है और उसे लागू करने की कोशिश करता है। इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि एक असली व्यक्ति, मसीह, यहां और अब और उसी कमरे में जहां आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए कुछ कर रहा है।
ये एक अच्छे आदमी के बारे में सवाल नहीं है जो 2000 साल पहले मरा। ये एक जीवित आदमी है जो आपकी तरह ही एक आदमी है और उतना ही भगवान है जितना वह तब था जब उसने दुनिया बनाई थी। वास्तव में आपके असली आत्मा में आकर हस्तक्षेप करना, आपके अंदर के पुराने प्राकृतिक आत्मा को मारना और उसे अपने तरह के आत्मा से बदलना, पहले केवल कुछ क्षणों के लिए, फिर लंबे समय के लिए। आखिरकार अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको स्थायी रूप से एक अलग तरह की चीज में बदलना, एक नए छोटे मसीह में, एक ऐसा प्राणी जो अपने छोटे से तरीके में भगवान के समान जीवन का एक ही प्रकार है, जो उसकी शक्ति, खुशी, ज्ञान और अनंतता को साझा करता है। और जल्द ही हम दो और खोजें करते हैं। एक, हम ये नोटिस करने लगते हैं हमारे विशेष पापी कार्यों के अलावा हमारी पापी प्रवृत्ति, हम केवल यह नहीं देखते कि हम क्या करते हैं, बल्कि यह भी कि हम क्या हैं। यह शायद थोड़ा मुश्किल लग सकता है, इसलिए मैं इसे अपने मामले से स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। जब मैं अपनी शाम की प्रार्थनाओं में आता हूं और दिन के पापों का हिसाब लगाने की कोशिश करता हूं, तो 9 बार में से 10 बार सबसे स्पष्ट पाप कुछ दान के खिलाफ होता है। मैंने नाराजगी दिखाई है या चिढ़ाया है या तिरस्कार किया है या नजरअंदाज किया है या गुस्से में आ गया हूं। और जो बहाना तुरंत मेरे दिमाग में आता है वह यह है कि उत्तेजना इतनी अचानक और अप्रत्याशित थी, मैं चौकस नहीं था, मेरे पास खुद को संभालने का समय नहीं था। अब ये विशेष कार्यों के संदर्भ में कुछ शिथिलता की परिस्थितियां हो सकती है, वे स्पष्ट रूप से और भी खराब होते अगर ये जानबूझकर और पूर्व निर्धारित होते। दूसरी ओर, जब कोई आदमी चौकस नहीं होता तो वह जो करता है, क्या यह सबसे अच्छा सबूत नहीं है वह किस तरह का आदमी है? बिल्कुल, जो चीज आदमी के पास डिस्गाइज पहनने का समय नहीं है वो सच है। अगर सेलर में चूहे हैं तो आप उन्हें सबसे ज्यादा तब देखेंगे जब आप अचानक अंदर जाएंगे, लेकिन अचानकता चूहों को नहीं बनाती, यह केवल उन्हें छिपने से रोकता है। इसी तरह उत्तेजना की अचानकता मुझे एक चिड़चिड़े आदमी नहीं बनाती, यह केवल मुझे दिखाता है कि मैं कितना चिड़चिड़ा आदमी हूं। चूहे हमेशा तहखाने में रहते हैं, लेकिन अगर आप चिल्लाते हुए और शोर मचाते हुए अंदर जाते हैं तो वे लाइट ऑन करने से पहले ही छिप जाएंगे। जाहिर है, आक्रोश और प्रतिशोध के चूहे हमेशा मेरी आत्मा के तहखाने में मौजूद रहते हैं। अब सेलर मेरी जागरूक इच्छा की पहुंच से बाहर है। मैं अपनी क्रियाओं को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकता हूं, मेरे स्वभाव पर मेरा कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। और अगर, जैसा कि मैंने पहले कहा, हम जो हैं वह हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वास्तव में जो हम करते हैं वह मुख्य रूप से इस बात के सबूत के रूप में महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं, तो इसका मतलब है कि जो बदलाव मुझे सबसे ज्यादा करने की जरूरत है वह ऐसा बदलाव है जिसे मेरे अपने सीधे स्वैच्छिक प्रयास नहीं ला सकते। और यह मेरे अच्छे कार्यों पर भी लागू होता है। उनमें से कितने सही इरादे से किए जाते हैं, कितने सार्वजनिक राय के डर या दिखावा करने की इच्छा से, कितने क्या यह एक तरह की जिद या श्रेष्ठता की भावना से है जो अलग अलग परिस्थितियों में कुछ बहुत बुरे कार्यों की ओर भी ले जा सकती थी। लेकिन मैं सीधे नैतिक प्रयास से खुद को नए इरादे नहीं दे सकता। ईसाई जीवन के पहले कुछ कदमों के बाद हम समझते हैं कि हमारी आत्माओं में जो कुछ भी वास्तव में किया जाना चाहिए वह केवल भगवान द्वारा ही किया जा सकता है। और यह हमें एक ऐसी चीज पर ले आता है जो अब तक मेरी भाषा में बहुत भ्रामक रही है। 2 सेकंड, मैं ऐसा बात कर रहा था जैसे सब कुछ हम ही करते हैं। वास्तव में निश्चित रूप से सब कुछ भगवान ही करते हैं। हम अधिकतर इसे हमारे साथ होने की अनुमति देते हैं। एक अर्थ में आप यह भी कह सकते हैं कि यह भगवान है जो नाटक कर रहा है। 3 व्यक्ति वाला भगवान कहने के लिए उसके सामने एक आत्म केंद्रित, लालची, शिकायत करने वाला, विद्रोही मानव प्राणी देखता है। लेकिन वह कहता है, चलो ये नाटक करते हैं कि यह केवल एक प्राणी नहीं है बल्कि हमारा बेटा है। यह मसीह की तरह है जब तक कि यह एक आदमी है, क्योंकि वह मनुष्य बन गया। चलो नाटक करते हैं कि यह आत्मा में भी उसके जैसा है। चलो इसे ऐसे मानते हैं जैसे यह वास्तव में नहीं है। चलो नाटक करते हैं ताकि यह नाटक एक वास्तविकता में बदल सके। भगवान आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप एक छोटे मसीह हों।
मसीह आपके पास खड़े हैं ताकि आपको एक बना सकें। मैं कह सकता हूं कि यह दिव्य नाटक का विचार पहले सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन क्या यह वास्तव में इतना अजीब है? क्या यही तरीका नहीं है कि उच्च चीज हमेशा निम्न को उठाती है? एक मां अपने बच्चे को बात करना सिखाती है जैसे कि वह समझता है, इससे पहले कि वह वास्तव में समझे। हम अपने कुत्तों को ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे लगभग इंसान हों, इसीलिए वे अंत में वास्तव में लगभग इंसान बन जाते हैं। और हम अगले वीडियो में अध्याय 8 के साथ आगे बढ़ेंगे। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं, जैसा कि टिगर कहता है। फिर मिलेंगे।